यह अटल पथ है और यहाँ से सुबह के समय में अक्सर सबसे ज़्यादा जो स्कूली बस है वो गुजरते हैं। उनके गुजरने की वजह यह है क्योंकि इस अटल पथ के दोनों तरफ ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल हैं और इस वजह से स्कूली जो बस हैं वो इधर से गुजरती हैं। कल पढ़ाई होने के बाद अब गर्मी की छुट्टी हो जाएगी, लेकिन खबर यह है कि स्कूल बंद होने से पहले आज जो घटना घटी है एक स्कूल से ही संबंधित है और घटना यह है कि आज स्कूल में 5 साल के बच्चे की मौत हो गई। इसे मौत कहें, हत्या कहें, इसमें अलग अलग तरह के एंगल हैं, हम बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे की मौत हो गई और उसका जिम्मेदार कौन है? उसकी हत्या हुई है, उसकी हत्या किसने की? बच्चों ने मिलकर कर दी या फिर स्कूल प्रबंधक के द्वारा की गई है? वजह जो भी हो, लेकिन उसमें अब सीसीटीवी कैमरा का एक खास उसमें अहम रोल है, क्योंकि सरकार का यह निर्देश है कि सरकारी हो या गैर सरकारी सभी संस्थानों में सीसीटीवी कैमरा लगवाने का निर्देश सरकार की तरफ से स्पष्ट रूप से जारी किया गया है। लेकिन अधिकतर ऐसे संस्थान हैं जो इस आदेश को मानने से इनकार करते हैं या फिर लगाते नहीं हैं। फिलहाल अभी जो मामला है, एक स्कूली बच्चे की मौत हुई है। हम इस पे बात करेंगे कि आखिर जो आज घटना घटी है, काफ़ी बवाल हुआ है स्कूल में, काफ़ी आगजनी की भाई घटना हुई है, लोगों ने तोड़फोड़ भी किए हैं, तो आखिर इसका क्या कारण है? हमारे साथ अमर उजाला के बिहार हेड कुमार जितेंद्र ज्योति सर हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है। देखिए, क्या है कि दुखद तो है, लेकिन ये उससे ज़्यादा अलार्मिंग है। दुखद से ज़्यादा अलार्मिंग है। देखिए, दुख तो एक बच्चे के परिवार में हुआ, एक बड़ी घटना है, निश्चित रूप से दुखद तो है ही, लेकिन ये अलार्मिंग भी है कि ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है, और भी राज्यों में हो चुका है, पटना में भी पहले हुआ है। तो ये दुखद तो है ही, लेकिन अलार्मिंग ये इसलिए है कि स्कूल को सबसे ज़्यादा सेफ, अगर कोई घर के अलावा कहीं कोई सेफ जगह है जिसको सुरक्षित जगह कहते हैं, वो अगर कोई है तो स्कूल है। बच्चे स्कूल जाते हैं। इस अटल पथ से सुबह में लाखों बच्चे, लगभग समझिए कि गिनती नहीं है, लाखों भी कह सकते हैं, इतने बच्चे हैं, जितने स्कूल हैं सभी इसी आसपास में हैं। इधर से कनेक्ट करने वाले जितने रास्ते हैं उसी पर। तो जब सुबह में ये घटना हुई, ये इस साइड हुई है, इस साइड दीघा का इलाका है, यहाँ पे हुआ है। स्कूल में मामला आया। देखिए, क्या है कि स्कूलों में सीसीटीवी की बात सरकार ने पहले भी कही है, ऐसा नहीं कि नहीं की। इस वाली खबर में सबसे बड़ी बात है कि स्कूलों जिस जगह पे हादसा हुआ है, उस बच्चे का एक समय तक सीसीटीवी फुटेज है, उसके बाद का फुटेज ही गायब है। उसके साथ छेड़छाड़ की गई। हाँ, निश्चित रूप से अगर फुटेज पहले का है, बाद का है और बीच का नहीं है, तो इसका मतलब ये प्लान्ड था, या तो मर्डर के बाद, मतलब उसकी हत्या हुई है, ये क्लियर हो गया। एक तो तय है कि हत्या हुई है, दूसरी बात ये भी तय है कि उसकी हत्या किसी या तो बड़े व्यक्ति ने की है, या ऐसे अगर कुछ बच्चों ने की होगी, अगर किसी बच्चे ने की होगी तो वो भी बच्चा बड़ा साइज का होगा, मतलब छोटे उम्र के बच्चों में मारपीट के दौरान ऐसा नहीं हुआ होगा। निश्चित रूप से ऐसा बड़े बच्चों के साथ हुआ होगा, ऐसा हो सकता है, या कुछ ऐसा हुआ हो। लेकिन वैसे ही लोग कर सकते हैं जो सीसीटीवी फुटेज को डिस्टर्ब कर सकें, मतलब समझते होंगे सीसीटीवी फुटेज डिस्टर्ब कैसे होगा, उतने ही समय का गायब कैसे होगा, इतना दिमाग। और ये नहीं है कि आप बड़ा ही के पास दिमाग हो, छोटा के पास भी दिमाग हो सकता है। मतलब हम लोग इस एंगल को समझ के चलें कि बड़े हो या बच्चे हों, कोई भी ऐसा कर सकता है। जो बड़ा बच्चा जो होता है, किशोरावस्था वाला बच्चा, ऐसा भी कर सकता है। और हालांकि 2-3 लोगों को पुलिस कह रही है कि डिटेन करके रखा है, पूछताछ कर रहे हैं, जो भी होगा अपडेट करेंगे। लेकिन ये सिर्फ एक मामला नहीं है, ये मामला स्पष्ट हो पाया कि कौन लोग हैं, वो लोग विद्यार्थी हैं? नहीं, अभी पुलिस कह रही है कि 3 लोगों को पकड़ा गया है। वो लोग कौन हैं इसके बारे में कोई बताने वाला नहीं है। अभी पुलिस कर रही इन्वेस्टिगेशन पे, हम लोग के पास भी थोड़ी मोड़ी जानकारी है, लेकिन हम लोग इसको बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर बोलिएगा तो डिस्टर्ब होगा। कहीं ना कहीं जो जांच पड़ताल होती है वो कहीं डिस्टर्ब होती है। हो सकता है ये कोई सूत्र होगा जो भाग जाए वहाँ से, ऐसा भी हो सकता है। कई बार होता है कि आप अगर उसका खुलासा हो जाएगा तो वो भाग सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए कि अभी जो मुद्दा वो नहीं है कि पुलिस क्या करेगी, मुद्दा ये है कि ये इसलिए सेंसिटिव इशू है कि किसी बच्चे की हत्या स्कूल में हुई है, तो स्कूल में अब बच्चा कैसे भेजें। सबसे पहले आप देखिए, बड़े बड़े स्कूल हैं यहाँ पे, जीपीएस सिस्टम नहीं काम कर रहा, बस वाला कहाँ लेके गया,
बस वाले जब आप देखेंगे पटना के स्कूलों में, पता नहीं बाहर अन्य राज्यों में क्या हो रहा है, बिहार के स्कूलों में स्पष्ट लिखा रहता है कि हमारी बस सेवा नहीं है। ये क्या मजाक है? अगर आपकी बस सेवा नहीं है तो आपके स्कूल के कैंपस से या आसपास से बस आपके कैंपस में आके बच्चा को ले जाता है तो उसकी कहीं ना कहीं तो आपको सेफ्टी रखना होगा। जब बच्चे के बस से स्कूल पहुंचने से लेके और स्कूल से लौटने तक घर का परिवार का आदमी निश्चिंत होकर रहता है कि स्कूल में है, लेकिन वो निश्चिंतता आज खत्म हो गई है। अचानक एक बार फिर से ये निश्चिंतता खत्म हुई है। विद्यालय के अंदर में और जो दिखाया जा रहा है कि जो एक हौज जो दिखाया जा रहा है जहाँ जिसमें कि बच्चा के अंदर जब बरामदगी जहाँ से हुई है, तो निश्चित रूप से इसको किस तरह से देखते हैं कि इतनी बड़ी लापरवाही आखिर कैसे हो सकती है? नहीं, लापरवाही तो निश्चित रूप से है। और अगर स्कूल जैसा पुलिस कह रही है कि इनके पास सीसीटीवी फुटेज है, बीच का नहीं है, तो ये फिर भी काम चलने लायक स्थिति है। इससे पता चल जाएगा कि कौन क्राइम किया है। लेकिन बहुत सारे स्कूलों में सीसीटीवी की कोई व्यवस्था आज तक नहीं है। अपार्टमेंट आप देख लीजिए, इसमें बहुत सारे अपार्टमेंट आपको नजर आएंगे जिसमें सीसीटीवी नहीं है। सीसीटीवी के लिए व्यवस्था के लिए सरकार ने कहा नगर निगम में ऐसे होगा ऐसे होगा, लेकिन जब पटना में सीसीटीवी की उपलब्धता ये है कि ठीक है, कुछ क्राइम में मामले में सामने आया, पुलिस की मदद भी हुई है सीसीटीवी के कुछ अपार्टमेंट के, लेकिन हर एक अपार्टमेंट में नहीं है, स्कूलों में नहीं है। स्कूलों में सरकारी स्कूल सरकार दूसरे को कर रही है, सरकारी स्कूलों में तो है ही नहीं, पटना में भी नहीं है। एक चीज़ हम आपसे और पूछना चाहेंगे कि जो फीस का जो पैमाना है उसका जो ग्राफ देखें, रीएडमिशन के नाम पे या फिर एडमिशन के नाम पे लंबा चौड़ा होता है कि ये इसमें ये फैसिलिटी है, ये फैसिलिटी है, लेकिन इसके बावजूद अगर इस तरह की घटना अगर हो जाती है, किसी बच्चे की अगर मौत हो जाती है, तो उसके लिए आदमी क्या करे? देखिए, सब जगह पल्ला झाड़ने का, मैंने बताया ना कि बस का एम किया है, लेकिन बहुत सारे स्कूलों में सीसीटीवी की कोई व्यवस्था आज तक नहीं है। अपार्टमेंट आप देख लीजिए, इसमें बहुत सारे अपार्टमेंट आपको नजर आएंगे जिसमें सीसीटीवी नहीं है। सीसीटीवी के लिए व्यवस्था के लिए सरकार ने कहा नगर निगम में ऐसे होगा ऐसे होगा, लेकिन जब पटना में सीसीटीवी की उपलब्धता ये है कि ठीक है, कुछ क्राइम में मामले में सामने आया, पुलिस की मदद भी हुई है सीसीटीवी के कुछ अपार्टमेंट के, लेकिन हर एक अपार्टमेंट में नहीं है, स्कूलों में नहीं है। स्कूलों में सरकारी स्कूल सरकार दूसरे को कर रही है, सरकारी स्कूलों में तो है ही नहीं, पटना में भी नहीं है। एक चीज़ हम आपसे और पूछना चाहेंगे कि जो फीस का जो पैमाना है उसका जो ग्राफ देखें, रीएडमिशन के नाम पे या फिर एडमिशन के नाम पे लंबा चौड़ा होता है कि ये इसमें ये फैसिलिटी है, ये फैसिलिटी है, लेकिन इसके बावजूद अगर इस तरह की घटना अगर हो जाती है, किसी बच्चे की अगर मौत हो जाती है, तो उसके लिए आदमी क्या करे? देखिए, सब जगह पल्ला झाड़ने का, मैंने बताया ना कि बस का सिस्टम, पल्ला झाड़ने का सिस्टम है। जहाँ जहाँ सुरक्षा का इशू आता है, पल्ला झाड़ने का सिस्टम सभी जगह सभी स्कूलों में लगभग है। भाई, बस की सेवा आपकी नहीं, क्यों नहीं है आपकी सेवा? अगर जो एफर्ट कर सकता है, जो देना चाहता है वो देगा, लेकिन आप सेवा तो दीजिएगा, सेफ्टी तो रहेगा। बच्चा स्कूल से आएगा, स्कूल से बच्चा निकल रहा है रोड पे एक्सीडेंट हो जाए तो ठीक है, परिवार तो नहीं लेके जा रहा है, 20 बच्चा एक आदमी कंट्रोल कर रहा है। ढेर सारे इसको मतलब इतनी आशंकाएं हैं दुर्घटना की, हादसे की या साजिश की, कि अब कोई बच्चा तो स्कूल में हत्या हुई तो जांच के अंदर पता चल जाएगा। वही बच्चा अगर स्कूल के बाहर गाड़ी पे हो सकता है, बस पे बैठता हो, उस दौरान कोई उसको गायब कर देगा तो इसका कोई कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं बनेगा। क्या कहें, किस किस बिंदुओं पे एक अभिभावक को ध्यान देना चाहिए, एक स्कूल संचालक को ध्यान देना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए या फिर जिला प्रशासन को ध्यान देना चाहिए? देखिए, इसमें जो पेरेंट टीचर एसोसिएशन यहाँ पे बहुत सारे मजबूत नहीं हैं, लेकिन इसको मजबूत करने की ज़रूरत है। इसके लिए सरकार को भी देखना चाहिए कि पेरेंट टीचर एसोसिएशन सभी स्कूलों में मजबूत है कि नहीं, उसकी बात मानी जा रही है। मजबूत का मतलब है कि हो जाना बन जाना एक अलग चीज़ है, उसकी बात मानी जा रही है कि नहीं। भाई, जीपीएस बस में जीपीएस हो, स्कूलों के अंदर सीसीटीवी हो। सीसीटीवी सिर्फ कैमरा दिखाने के लिए नहीं हो, उसकी मॉनिटरिंग की जाती हो कि चलिए एक जगह 20 कैमरा लगा हुआ है, उसको एक आदमी देख तो रहा है, तब तो क्राइम करते हुए पकड़ सकते हैं आप कि उसका सीसीटीवी गायब हो रहा है या कोई संदिग्ध गतिविधि। जब स्कूल के अंदर में ऐसा हो रहा है, संदिग्ध गतिविधि हो रही है, तो आप तत्काल उसका एक कंट्रोल रूम होना चाहिए। जब आप इतना स्टाफ रख सकते हैं तो निश्चित रूप से एक ये भी होना चाहिए, स्कूलों के लिए मापदंड बनाया जाना चाहिए कि स्कूलों के अंदर सीसीटीवी, हर एरिया जो है सीसीटीवी, बाथरूम छोड़ के हर एक एरिया आपका सीसीटीवी के अंदर में आना ही चाहिए। सीसीटीवी लगा हुआ है लेकिन देखने वाला कोई नहीं। जैसे कि अब मैं बता दूं, आज अररिया में जो घटना घटी है, हाजत में सीसीटीवी लगा हुआ है, हाजत में दिख भी रहा है सीसीटीवी में कि दोनों सुसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं,
इसके बाद भी कोई देखने वाला नहीं है, तो आखिर सीसीटीवी लगाने के बाद क्या होगा? मैंने वही अभी कहा है कि कंट्रोल रूम जरूरी है। एक आदमी का 8 घंटे का स्कूल है, 6 घंटे का स्कूल है, आप 1 घंटे 6 घंटे उसको रखिए। एक आदमी कंट्रोल रूम में देखने के लिए 20 कैमरा का स्क्रीन है तो 20 कैमरा देखने के लिए रहे। ये दो चीजें मिनिमम हैं जो रहनी ही चाहिए, किसी भी हालत में रहनी चाहिए कि स्कूलों के अंदर में ये व्यवस्था होनी चाहिए। मॉनिटरिंग कंपलसरी है और होना ही चाहिए। अगर आप बहुत सारे अपार्टमेंट में भी यही कंडीशन है, सीसीटीवी लगा हुआ है और उसको कोई देख ही नहीं रहा, कोई मॉनिटरिंग। ठीक है, वो अपार्टमेंट नहीं रख सकता, लेकिन आपके उसको एक देखना चाहिए, उसकी बीच बीच में जांच होनी चाहिए कि उसके पास कितने दिन का रिकॉर्ड है। जिस आदमी के पास रिकॉर्ड रहता है वो आदमी उपलब्ध है या नहीं है। कोई घटना आज हो जाएगी, पता चला वो आदमी दिल्ली में है, तो ऐसा रिकॉर्ड का सिस्टम है कि नहीं है, देखने का कोई सिस्टम है कि नहीं है। और इस मामले में तो मतलब स्कूल पे कार्रवाई निश्चित रूप से स्कूल के अंदर हुआ है तो इस स्कूल पे जितनी बड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए उसका कोई लिमिट नहीं होना चाहिए। इस पे स्कूल पे कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे हत्या करने वाला स्कूल का स्टाफ हो, बाहर का हो, बच्चा हो, लेकिन स्कूल पे तो निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। आपने कहा कि कार्रवाई हो, अगर बच्चों ने मिलकर अगर इस घटना को अंजाम दिया तो उसी स्थिति में फिर भी स्कूल, अगर आप एक कैंपस के अंदर में कुछ होगा, ये राज्य वही है जहां कैंपस के अंदर शराब की बोतल मिलने पर कैंपस सील करने का सरकार प्रावधान बना सकती है, तो निश्चित रूप से ऐसा भी प्रावधान होना चाहिए कि अगर स्कूल के अंदर कोई भी इंसिडेंट हो तो स्कूल पे सीधा एक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप बुलाइए, जुर्माना के लिए बोलिए, आइए और फिर बाद में सेटलमेंट हो जाएगा कि 50,000 जुर्माना लगा, करते करते 5,000 में निपटा के चला जाएगा। नहीं, ये जुर्माना का इशू नहीं है, ये इतनी सख्ती का इशू है कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी कार्रवाई जिससे मिसाल बन जाए, कोई भी स्कूल दूसरा स्कूल ऐसा करने से, मतलब इस तरह की लापरवाही करने के पहले सपना में भी नहीं सोचे, क्योंकि उसको लगेगा, पता चलेगा कि किसी बच्चे की मौत जो है कितना दुखदाई है। हमारे साथ कुमार जितेंद्र ज्योति सर हैं और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि घटना चाहे जैसे भी हो, निश्चित रूप से जिस तरह से सीसीटीवी के साथ छेड़छाड़ हुआ है तो निश्चित रूप से इसमें विद्यालय भी इन्वॉल्व है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए उस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन को इस बात पे सख्ती होनी चाहिए कि जहाँ जो सीसीटीवी जहाँ पे लगा हुआ है, जो सरकारी संस्थाएं या फिर गैर सरकारी संस्थाएं जो भी हैं, वहाँ पे सीसीटीवी अगर लगा हुआ है तो वाकई उस पर मॉनिटरिंग हो रहा है, वो उसकी जांच होनी चाहिए। और कुल मिलाकर कहें, हालांकि जिनके बच्चे की हत्या हुई है, हर कोई आज मर्माहत है और हम इसके प्रति हम भी दुखित हैं, लेकिन सिर्फ एक ही मिशन है कि जिस विद्यालय के अंदर ये घटना घटी है, ये दुखद घटना घटी है, उस विद्यालय का कोई भी शख्स जो भी इसमें गुनहगार है वो बचना नहीं चाहिए, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पटना से अमर उजाला के लिए कुमार जितेंद्र ज्योति सर के साथ मैं कृष्ण बल्लभ नारायण। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।